क्योंकि ये दिमाग में सब सहाबियों के दिमाग में था, ये मोहम्मद का बेटा है, ज़ैद बिन मोहम्मद, तो उसका नाम चेंज किया गया, नहीं ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं बोलना है, ज़ैद बिन हारिसा बोलना है। तो यही केस पहले अडॉप्शन का भी है, इससे ये चीज़ रिवील हो जाती है। पहले अडॉप्शन का ये केस है, अगर किसी भी बंदे को अडॉप्ट किया, उसको अपना नाम नहीं दे सकते हो। अगर किसी शख्स ने कोई बेटा अडॉप्ट करा, किसी लड़के को अडॉप्ट करा, वो उसके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता। ये उस बेटे पे, उस लड़के पे पहले ही उसको क्लियर होना चाहिए, ये मेरा एक्चुअल बाप नहीं है। सपोज़ किसी को अडॉप्ट करा, उसका नाम है हमज़ा, तो उसके नाम के साथ हमज़ा या तो खाली हमज़ा बुलाओ उसको, या अगर उसको बाप का नाम देना है, वो जो उसका एक्चुअल बाप है, क्योंकि क़यामत के दिन भी जब उठाया जाएगा इंसान को, तो उसके बाप के नाम से ही उठाया जाएगा, जो उसका एक्चुअल बाप होगा, बायोलॉजिकल बाप होगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि अगर अडॉप्ट भी बच्चे को किया जाए, तो नाम उसके बाप का नाम वही रखा जाए, जिस बाप की वो एक्चुअल औलाद है। तो खुद वो जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उसको अपना नाम नहीं दे सकता, पहले ये चीज़। फिर दिस इज़ नॉट प्रेफरेबल, बट इट इज़ परमिसिबल। अब प्रेफरेबल क्यों नहीं है? अगर अल्लाह ताला तुम्हें टेस्ट कर रहा है इस चीज़ से कि तुम्हें औलाद ना दे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक वर्स में कि अल्लाह ताला ही है जो किसी को सन्स देता है, किसी को डॉटर्स देता है, किसी को दोनों चीज़ें देता है, सन्स एंड डॉटर्स, और कुछ को बैरन रखता है, कुछ को कुछ नहीं देता है। तो अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों, किसी को सन से, किसी को डॉटर से, किसी को दोनों से और किसी को कुछ ना देने से ही टेस्ट करता है उसकी लाइफ में, कि फिर वो तब भी क्या मुझ पे वैसे ही, मेरे साथ वैसे ही चलेगा, कि चाहे मैं इसको किसी भी टेस्ट के थ्रू गुज़ारूँ। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए, ये टेस्ट होता है, इसमें ये चीज़ें ना की जाएँ। लेकिन अब अगर परमिसिबल है, तो किस किस तरह से परमिसिबल है? सबसे पहले अगर आप किसी को अडॉप्ट किया भी, सन या डॉटर अडॉप्ट किया भी, नाम तो नहीं दे सकते अपना, लेकिन उसके बाद क्या वो इनहेरिट कर सकता है? तो बिल्कुल वो इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है? और दूसरी चीज़, अब तो एक क्लियर है पूरा, वो इनहेरिट नहीं कर सकता। अब फिर क्या किया जा सकता है? जो वसीयत लिखी जा सकती है, जिसका मैंने बोला, एक फादर को या एक मदर को या किसी भी शख्स को अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है कि वो 1/3 ऑफ हिज एस्टेट किसी भी नॉन हेयर को दे सकता है। और जो वो बंदा है जिसको उसने अडॉप्ट किया है, वो तो नॉन हेयर ही है, वो किसी लीगल हेयर में आता नहीं है। तो वो उसके नाम 1/3 तक रख सकते हैं या उससे कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जो टोटल एस्टेट है, उसका 1/3 रख सकते हैं। अब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में अब वो रखा ही नहीं होता है और पता नहीं होता है मौत कब आएगी, तो वो भी इस दुनिया से चला जाता है, बाप भी चला जाता है इस दुनिया से, और फिर यहाँ से वो जो अडॉप्टेड सन होता है या अडॉप्टेड डॉटर होती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। और फिर हमेशा ही डिस्प्यूट्स रहते हैं कि अगर इसको मुझे कुछ नहीं रखना था, फिर अडॉप्ट क्यों किया, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरे पास अब घर नहीं है, ये एक्चुअल मेरी माँ नहीं है, या ये एक्चुअल मेरा बाप नहीं है। तो ये सारे ऐसे भी काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कश्मीर में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स ऐसे मिलते हैं। फिर जो अंकल्स होते हैं उसके, मतलब उनको मैं नहीं बोलूँगा अंकल्स, एक्चुअली वो तो उसका बेटा है नहीं, मतलब जो गुज़र जाता है, उसके जो भाई होते हैं, इनडायरेक्टली जो अंकल्स होते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा हिस्सा है। तो ऐसे वो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती रहती है, एंड फिर ये डिस्प्यूट्स की वज़ह से किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अब इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखा जाए, ये मैं एडिशनली बोल रहा हूँ, कि अगर आप किसी को अडॉप्ट करना भी है, तो शरिया कैसे, ये पहले ये लीगल, अगर बनाना भी है लीगल तौर से, तो कैसे कर सकते हो? तब भी वो इनहेरिट नहीं करेगा, लेकिन स्टिल कैसे कर सकते हैं कि अगर बेटा अडॉप्ट करना है, अगर लड़के को अडॉप्ट करना है, तो उस केस में ख़्याल रखो, जिस लड़के को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो कभी भी मेरी बीवी का, सपोज़ मैं और मेरी वाइफ़ है, हमारा बच्चा नहीं है, और हम किसी सन को, किसी बेटे को, किसी लड़के को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब वो जो लड़का है, वो हमेशा मेरी वाइफ़ का नामहरम होगा, ठीक है? वो कभी उसका महरम महरम नहीं बन सकता, ठीक है? हमेशा वो उसके लिए क्या है? स्ट्रेंजर है, ठीक है? तो वो कभी भी उसके साथ हमेशा उसको पर्दा करना है, हमेशा उस तरीके से रहना है, जैसे एक नामहरम से रहते हैं। तो उस केस में क्या अब शरीयत ने इजाज़त दी है, वो ये इजाज़त दी है कि अगर बेटे को अडॉप्ट करना है, तो उधर से अडॉप्ट करो जो वाइफ़ के ही रिलेशन से कोई हो। जैसे अगर वाइफ़ की बहन है, उसका अगर बेटा है, तो उसको अडॉप्ट कर लो, क्योंकि वो उसके लिए महरम पहले से है, तो उसमें कभी इसको पर्दे की और बाकी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। क्योंकि ऐसी भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हम देखते हैं सोसाइटी में, अडॉप्ट किया जाता है, फिर अडॉप्शन के बाद सपोज़ बेटे को ही अडॉप्ट किया, और वो, तो उस फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट वो नामहरम है, तो फिर कल को माँ बीमार हो जाती है, माँ की खिदमत करनी पड़ती है, माँ की देखभाल करनी पड़ती है। वो तो कर ही नहीं सकता ना, वो तो माँ को टच नहीं कर सकता, वो तो माँ को बेपर्दा देख नहीं सकता, मतलब माँ तो नहीं है ना एक्चुअली उसकी, वो तो उस औरत को नहीं देख सकता ना, वो तो उस औरत का हाथ नहीं पकड़ सकता, उसको वॉशरूम नहीं ले सकता। एक्चुअली जो लोग अडॉप्ट करना का सोचते हैं ना, उनको यही चीज़ दिमाग में होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएँगे, हम क्या करेंगे? जबकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अल्लाह ताला है, तो मतलब ये अब ह्यूमन्स ऐसे हैं, तो चलो जो भी। तो वो उसके लिए नामहरम है। तो शरीयत क्या बोलता है, अगर ऐसा केस है, तो एक चीज़ करो, अपनी बेटा लाना है, तो वाइफ़ जो है, वाइफ़ को अपने रिलेशन के साइड से लड़के को लाना चाहिए, ठीक है? और अगर बेटी लानी है, तो अब वो बेटी तो हमेशा उस आदमी के लिए, उस बाप के लिए
नामहरम होगी, तो उस केस में हस्बैंड के साइड से बेटी को लाया जाए। जैसे हस्बैंड के भाई की बेटी है, हस्बैंड की बहन की बेटी है, जो भी है, उस साइड से बेटी को लाया जाए और इस साइड से बेटे को लाया जाए। तो उस केस में बस एक चीज़ हो जाएगी, वो जो हमेशा ये टेंशन है महरम नामहरम का, पर्दे का, बाकी चीज़ों का, वो चीज़ हट जाएगी। लेकिन तब भी वो इनहेरिट नहीं कर सकता। उसके लिए तब भी तुम्हें वसीयत में ही 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था अडॉप्शन का। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं, और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी मैं एक कॉन्सेप्ट खत्म करूँ, अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तभी पूछे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो उसके बाद अब दूसरा जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है ऐसी बीवी का, ऐसी वाइफ का, कि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिलीज़ में, जिसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ को आपस में बनती नहीं है। उसके बाद जो वाइफ है वो अपने घर चली गई। एक्चुअली उसका घर तो उसके हस्बैंड का ही घर है। पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, पहले ये चीज़ क्लियर कर लूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि जब भी एक लड़की की शादी हो जाती है, तो उसके बाद जिस घर में उसकी शादी हो जाती है, जिस घर में वो जाती है, वो घर उसका घर होता है, ये सबको पता है कि वो घर उसका घर होता है। बोलने में भी ये चीज़ आता है कि जो उसके हस्बैंड का घर है, वो उसका घर है। जब हम इस चीज़ को सीरा से देखते हैं ना, सीरा के तौर पे, सीरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से देखते हैं, हमेशा जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे, हम क्या पढ़ते हैं कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ऑन मंडेज़ द प्रॉफिट यूज्ड टू विज़िट द हाउस ऑफ आयशा। ऑन ट्यूज़डेज़ ही यूज्ड टू विज़िट द हाउस ऑफ सौदा। ऑन वेडनेसडे ही यूज्ड टू विज़िट द हाउस ऑफ मायमुना। तो ये कभी भी मेंशन नहीं देखोगे किया हुआ कि वो प्रॉफिट का हाउस था। इट इज़ सीरा में हमेशा देखोगे वो किसके, किन हाउसेस से वो बोला गया है, वो बीवियों के, वो हमारी जो उम्मुल मोमिनीन है, उनके नाम से वो हाउसेस बोले गए हैं कि हज़रत आयशा का घर, हज़रत मायमुना का घर, हज़रत हफ्सा का घर, हज़रत सौदा का घर। तो हमेशा वैसे सीरा में लिखा गया है, क्योंकि ये बिठाने के लिए इस्लामिक सोसाइटी में कि फिर वो अगर कभी एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो भी जाए ना, तो हस्बैंड को घर से निकलना है, वाइफ घर से नहीं निकल सकती। इससे ये इसका प्रूफ भी सीरा से ही मिलता है, क्योंकि सीरा में जब देखोगे, जब हज़रत मोहसिन की जो वाइफ्स थी, उन्हें आपस में प्लान किया, जिसमें हज़रत आयशा आती है, हज़रत हफ्सा आती है और कुछ वाइफ्स आती है। उन्हें प्लान किया कि हम हज़रत मोहसिन को बोलेंगे, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दो, कुछ दुनियावी चीज़ों की डिज़ायर करी, कुछ दुनियावी चीज़ें हमें मिल जाए। तो उन्हें जब हज़रत मोहसिन से ऐसा कुछ कहने की कोशिश की और ऐसा कुछ किया, तो हज़रत मोहसिन काफ़ी इरिटेट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर ही छोड़ दिया। उन्होंने अपनी वाइफ्स को नहीं बोला कि तुम घर से निकल जाओ। एंड फॉर अ कंप्लीट लूनर मंथ, फॉर अ कंप्लीट 29 डेज़, वो फिर किसी भी वाइफ से नहीं मिले और घर से निकल गए। तो अगर किसी ने सीरा पढ़ी हुई है, देखा होगा, तो कंप्लीट 29 डेज़ लूनर मंथ तक वो अपनी किसी वाइफ के घर नहीं गए। तो इससे भी ये पता चल जाता है, जब भी कभी नाराज़गी हुई, तो घर किसने छोड़ा? घर हस्बैंड ने छोड़ा। घर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा। और किसी वाइफ को नहीं बोला गया, जिसने चाहे इरिटेट किया था, तंग किया था, जो भी किया था, तो उनको नहीं बोला गया घर से निकलने के, तो वो खुद चले गए। तो अगर हम इतना इस्लाम, इस्लाम, इतना मुस्लिम, मुस्लिम करते हैं, ये पहले सीरा से लेना है एक मर्द को कि ये घर अब मेरा है ही नहीं, इसी का है, मैं निकल सकता हूँ, ये नहीं निकल सकती है। और आइंदा अगर कोई पूछे भी, तो ये नहीं कहना है मेरा घर है, ये कहना है कि इसका घर है। तो नाम भी वैसा रखना है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम जाते हैं इस वाइफ की तरफ, कि वो वाइफ जो अब घर से कहाँ गई है, वो अपने जिस घर में वो बड़ी हुई है, अपने फादर के घर गई है, और काफ़ी टाइम से ऐसा डिस्प्यूट है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और उस केस में अब क्या हो रहा है, उस केस में वो लेकिन अभी निकाह में ही है, कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। एक्चुअली केसेस होते क्यों हैं, इतने लंबे क्यों खींच जाते हैं? रीज़न ये होता है कि मे बी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लड़ाई हो गई होती है, फिर जो एटीट्यूड्स आपस में आते हैं, वो ईगोज़ आपस में ईगो प्रॉब्लम आती है। तो उसकी वजह से जो वाइफ होती है, वो डिवोर्स माँग रही होती है। ठीक है? लेकिन अब एक चीज़ होता है, 2 तरह के डिवोर्सेस हैं, एक जो हस्बैंड देगा, और जब हस्बैंड डिवोर्स देगा, तो उसको वाइफ को फिर कुछ दिया भी जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर वाइफ ने ही डिवोर्स माँगा, जिसको खुला बोलते हैं, उस केस में वाइफ को कुछ नहीं मिलता है। तो वाइफ चाहती है मुझे हस्बैंड ही डिवोर्स दे, ताकि उसको कुछ मिले भी। और हस्बैंड या 2 चीज़ें करता है, वो या तो बोलता है ये इसको मैं पनिशमेंट दूँगा कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूँगा, और इसने कुछ किया है, मे बी कोई गलती हुई है, वाइफ से कुछ हुआ है, उसके लिए सज़ा बनाता है कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूँगा, ये हमेशा ऐसे ही रहे, इसके साथ कोई शादी नहीं कर पाएगा और मैं इसको डिवोर्स भी नहीं दूँगा। या दूसरा वो ये चीज़ बोलता है यही मुझसे डिवोर्स लेनी चाहिए, ताकि इसको अगर ये अब आज़ाद भी हो जाए मुझसे, मैं इसको कुछ ना दूँ, मैं इसको फाइनेंशियली कोई भी चीज़ ना दूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। तो इन रीज़न्स की वजह से क्या होता है, फिर वाइफ कहाँ रह जाती है? वो अपने घर में ही रह जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। तो अगर इस पे हम अगर इस पे हम फिर इस पे शरिया क्या बोलता है? शरिया बोलता है नो मैटर ये 20 साल, 25 साल, जितने भी साल ये अपने बाप के घर में या किसी भी जगह है,
तो जब भी फिर इसका हस्बैंड मरेगा ये उसको इनहेरिट करेगी, ठीक है। और अगर बच्चे होंगे, ये एक कॉमन रूल है, अगर बच्चे होंगे तो 1/8 इनहेरिट करेगी, अगर बच्चे नहीं होंगे तो 1/4 इनहेरिट करेगी। ये चीज ठीक है, इतना तो पता है। लेकिन इसमें एडिशनल क्या है? इसमें एडिशनल ये चीज है कि इन केस वो जो वाइफ है उसकी, जो 20 साल, बस 10 साल, 15 साल, 8 साल या नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स उससे दूर है, अपने हस्बैंड से दूर है, और उस दौरान उसने कोई भी ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या कोई भी ऐसी चीज करी जिसकी वजह से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो शरिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पास अब कोई मेल या फीमेल शख्स पेट में है, उस चीज का क्या किया जाए? उस चीज में शरिया बोलती है दैट वेरी चाइल्ड इन द वूम ऑफ अ मदर बिलोंग्स टू द सेम हस्बैंड। ये हस्बैंड के लिए सजा है। दैट वेरी चाइल्ड विल बी द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट हस्बैंड, जो उससे दूर रह रहा है इतने सालों से। दो तरह के स्कॉलर्स है, कुछ स्कॉलर्स तो देखो जहां पे इस्लामी निज़ाम की बात होगी वहां पे तो ऑब्वियसली फिर सजा मिलेगी उस लड़की को, लेकिन जहां पे इस्लामी निज़ाम की बात नहीं होगी, उस लड़की को सजा नहीं मिलती है, तो वहां पे स्कॉलर्स का कहना है वो उसी हस्बैंड का है, ये हस्बैंड के लिए सजा है कि तूने इतने साल क्यों अपनी वाइफ को दूर रखा। और वो जो बच्चा होगा उस लड़की से, वो पूरे राइट्स लेगा और वो हर कोई चीज इनहेरिट वैसे ही करेगा जैसे उसका अपना बच्चा है। तो इसीलिए शरिया हमारा इस्लाम इस चीज में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि हस्बैंड एंड वाइफ को कितने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वरना फिर अगर ये नौबत भी आए किसी और का बच्चा होगा लेकिन नाम भी उसको, यहाँ पे उसका नाम भी, जो फादर का नाम दिया जाएगा वो भी किसका दिया जाएगा? इस ही हस्बैंड का नाम दिया जाएगा। ये देखो ये कितना कितना अजीब मसला है। और इसमें एक चीज है कि अल्लाह ताला एक्चुअली तभी होता है जब हस्बैंड डिवोर्स नहीं देता है वाइफ को, मे बी सजा के तौर पे, या मैं इसको कुछ देना नहीं चाहता हूँ पैसा, तो ये वहीं से चली जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वर्स में बोला है, एक हस्बैंड को, मतलब एक मर्द को बोला अपनी बीवी के लिए, मेंटेन हर ब्यूटीफुली, या तो उसको अच्छे से रखो। अल्लाह ताला ब्यूटीफुली कह रहा है तो हमारा ब्यूटीफुल मतलब नहीं है, अल्लाह ताला का ब्यूटीफुली मतलब है। और सेट हर फ्री विद काइंडनेस, तो अगर तुम इसको नहीं रख सकते, वैसे तुम इसको ब्यूटीफुली नहीं रख सकते, देन सेट हर फ्री। ऐसा नहीं करो कि इसको पनिशमेंट में रखो, इसको दर्द में रखो, अपना ईगो बीच में लाओ, ऐसा कुछ लाओ। तो अक्सर वहां पे ये चीज देखी जाती है, फिर ये ऐसे मसले आते हैं। और शरीयत में फिर से बोलूँ, ये चीज बोलता है वो जो हमारी नजर में जो वो सन या डॉटर होगा, फिर वो हमारी नज़र में हम कुछ भी उसको बोले, लेकिन वो लेजिटिमेट सन या डॉटर ही माना जाएगा शरिया में, और उसको वही नाम दिया जाएगा। और जब वो हस्बैंड मरेगा तो वो एज अ सन इनहेरिट करेगा, और अगर वो डॉटर होगी तो एज अ डॉटर इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें। उसके बाद तीसरी चीज कि वो कौन से रिलेटिव्स है जो इनहेरिट नहीं करते, या जो लीगल एयर्स नहीं कभी भी बन सकते। मतलब हमारे काफ़ी ऐसे रिलेटिव्स है, जैसे अंकल है, अंकल के बेटे है, यूटरिन ब्रदर्स है, बाकी जो हम करेंगे इस कोर्स में अच्छे से डिस्कस। तो कभी कोई रहता है, कभी कोई नहीं रहता है, लेकिन ऐसे कौन से रिलेटिव्स है जो किसी केस में महरम भी है। महरम, आई होप समझते हो, महरम खाली हस्बैंड वाइफ नहीं होते, मतलब महरम एक काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो अल्लाह ताला ने कुरान में दी है। तो वो महरम भी है, बट स्टिल वो इनहेरिट नहीं करते। क्या ऐसा कोई बोल सकता है? कोई रिलेशन किसी को ऐसा पता है? तो ऐसे रिलेटिव्स जो महरम भी है लेकिन स्टिल वो इनहेरिट नहीं करते, तो उसमें पहला जो रिलेशन आता है वो आता है, दो रिलेशंस इक्वली आते हैं, स्टेप मदर एंड स्टेप फादर का। मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कोई शख्स है जिसकी दो वाइफ्स है, ठीक है। और और अगर किसी शख्स की दो वाइफ्स है, अगर एक वाइफ से बच्चा है तो उसके लिए जितने भी उसके फादर की जितनी भी वाइफ्स है वो सारी उसके लिए महरम है। ठीक है, ये इतना क्लियर होना चाहिए, वो सारी उसके लिए महरम है। लेकिन जो उसकी अपनी मदर नहीं है, वहां से वो इनहेरिट नहीं कर सकता, इनहेरिट खाली वो अपनी मदर से कर सकता है। अब इसका अपोजिट केस लेते हैं। अब ऐसा लेते हैं कि कोई लड़की है जिसके पहले से बच्चे हैं, ठीक है, और उसने अब शादी कर ली। तो उस केस में सपोज जो बच्चे उसके साथ है, जो उनका स्टेप फादर है, वो जो स्टेप फादर उसका है, वहां से वो इनहेरिट नहीं कर सकते, वो स्टेप फादर से इनहेरिट नहीं कर सकते, बट वो उसके लिए महरम है। तो ये दो पहले ऐसे केसेस है जहां पे ये महरम तो रहते हैं, जहां पे बिल्कुल वैसी ही चीजें रहेंगी। कौन सी चीजें रहेंगी? जैसे पर्दे का इशू नहीं होगा, क्योंकि महरम है, पर्दे का इशू नहीं होगा। तो लेकिन मतलब टच भी कर सकते हैं बाकी चीजें जो एज सन एंड मदर होता है, या डॉटर एंड फादर होता है, जो वैसा रिलेशन शरिया में है, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। इसमें कोई
गलत सोचने की चीज़ नहीं रहती, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन इनहेरिट नहीं कर पाते। तो ये 2 पहले ऐसे रिलेशन है, ठीक है? उसके बाद जो एक हस्बैंड होता है, वो कभी भी अपने जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो महदूद हमेशा उसकी वाइफ तक ही रहेगा। वो वाइफ के रिलेटिव्स में कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब इन-लॉज़ में कभी भी इनहेरिटेंस पास नहीं होती है, चाहे उसका फिर बच्चा हो या बच्चा नहीं हो। मतलब मैं ऐसे समझाऊँगा, कोई शख्स है, ए एक शख्स है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसके बच्चे नहीं है, चाहे उसका फादर-मदर है, चाहे उसके फादर-मदर नहीं है। लेकिन अगर उसकी वाइफ है, तो वाइफ में जाएगा, और जो बाकी है वो वाइफ के थ्रू आगे नहीं जाएगा। वाइफ के फादर के पास नहीं जाएगा, वाइफ की मदर के पास नहीं जाएगा, वाइफ के भाई के पास नहीं जाएगा, तो बस वाइफ तक ही रहेगा। और जो बाकी है, चाहे कोई है या नहीं है, वो उसी के साइड, जो वो हस्बैंड है, वो अपने ही साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगी उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन वाइफ के अलावा वाइफ की फैमिली में कहीं नहीं जा सकता। वैसे ही एक वाइफ की जो प्रॉपर्टी है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो खाली उसके हस्बैंड तक ही महदूद रहेगी, उसके इन-लॉज़ में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है? जबकि यहाँ पे भी महरम का है। अगर ये चीज़ पता हो, वाइफ के लिए जो उसका फादर इन लॉ है, वो महरम होता है, लेकिन वो उसको इनहेरिटेंस पास नहीं कर सकते। तो उसी तरह जो हस्बैंड होता है, उसकी जो मदर इन लॉ होती है, वो उसके लिए महरम है, लेकिन वहाँ पे भी क्या? वहाँ पे भी इनहेरिटेंस पास नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे केसेज़ हैं, जहाँ पे इनहेरिटेंस पास नहीं होती, लेकिन महरम ही होते हैं। और आखिरी चीज़ और एक चीज़ है, जहाँ पे है कि ऐसा अज़्यूम कर लेते हैं कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये आती है कि मान लो कोई ऐसी औरत है जिससे कुछ गलती हो गई और उसका बच्चा हो जाता है, ठीक है? एंड शी इज़ मैरिड, और इस्लामिक निज़ाम नहीं है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इट इज़ ऑब्वियस। तो उसके बाद फिर क्या है? फिर क्या उस केस में करना है? जो उससे बच्चा आएगा, तो वो बच्चा क्या इनहेरिट करेगा? तो इस चीज़ में ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हज़रत मोहम्मद की हदीस है, द चाइल्ड बिलॉन्ग्स टू द बेड ऑफ द मदर ऑफ द गर्ल। तो मतलब इसका एक्चुअली ये मतलब है कि वो जो बच्चा है ना, वो उस लड़की का होता है। अगर कभी भी किसी लड़की का बच्चा होता है और उस लड़के से उसकी शादी नहीं हुई होती है, तो उस केस में जो बच्चा होता है, वो लड़की का ही होता है, वो उस लड़के का नहीं होता है। तो इससे इनहेरिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? इस इनहेरिटेंस पे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर कभी ये प्रूव हो गया कि ये जो बच्चा था, ये उस हस्बैंड का नहीं था जिसके साथ ये रह रही है, तो उस केस में वो बच्चा खाली इनहेरिट मदर से करेगा, लेकिन उस फादर से इनहेरिट नहीं करेगा। ठीक है? तो ये क्लियर होना चाहिए इस केस में, क्योंकि आज ऐसे टेस्ट भी आते हैं, डीएनए टेस्ट, बाकी टेस्ट आते हैं, जिसमें ईज़िली प्रूव हो सकता है। तो उस केस में खाली वो बच्चा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, खाली मदर से इनहेरिट करेगा। प्लस दूसरी चीज़, उस मदर के जो बाकी कितने भी बच्चे हैं, चाहे वो उसी हस्बैंड से है जिसका लेकिन ये बच्चा नहीं है, वो आपस में इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि मदर वाला रिलेशन दोनों के लिए कॉमन है। जो मदर वाला रिलेशन है, वो उस बच्चे के लिए भी है जो उस हस्बैंड का नहीं है, और उस बच्चे के लिए भी है जो हस्बैंड का है, लेकिन मदर का वाला रिलेशन कॉमन है, तो वो आपस में इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन वो जो हस्बैंड है उसका, जिसका वो अपना बच्चा नहीं है, वो उसको इनहेरिट नहीं करवा सकता। ठीक है? तो इसमें एक दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें इस्लाम में एक बाज़ाब्ता अल्लाह ताला ने एक वर्स कुरान में कही है, जिसको LIAN लियान का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसको बोलते हैं कर्सिंग फॉर अडल्ट्री। जिसमें क्या होता है, सपोज़ ऐसा केस हम मान लेते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल कुरान में वाज़िह तौर पे एक बड़ी-सी आयत में मेंशन करा है, कि हम ऐसा अज़्यूम कर लेते हैं कि एक हस्बैंड है, वो क्या कह रहा है, वो अपनी वाइफ़ को कह रहा है कि ये जो बच्चा है मेरा नहीं है, और वाइफ़ कह रही है नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। ठीक है? तो जैसे मैंने कल वो डिस्कस करा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का केस, तो उसमें वो टाइम पीरियड का मैंने डिस्कस किया था, 6 महीने से 2 साल। इसमें आप मान लो टाइम पीरियड का भी इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें बस वो कह रहा है ये मेरा नहीं है, वो कह रही है लेकिन ये तुम्हारा ही है, ऐसा ही कोई केस चल रहा है। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में मैंने कुछ सेशंस पहले कहा था कि अगर ऐसा किसी पे तोहमत लगाई जाए, ऐसी तोहमत किसी पे लगाई जाए, तो मिनिमम 4 विटनेसेस की ज़रूरत है। तो 4 विटनेसेस हस्बैंड को लाने हैं। हस्बैंड को 4 विटनेसेस ऐसे लाने हैं जो विटनेस बनेंगे कि हाँ, जो ये बच्चा है, ये इस हस्बैंड का नहीं है, ये इसका बच्चा नहीं है। अब ऐसा अज़्यूम कर लेते हैं 4 विटनेसेस मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हस्बैंड तब भी है इस चीज़ के साथ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। हस्बैंड तब भी अपने दिमाग में क्लियर है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, और ये चीज़ बोली है कि 4 विटनेसेस की ज़रूरत है, तो 4 विटनेसेस मिल नहीं रहे हैं, तो जो हस्बैंड है वो 4 बार खुद ही ओथ लेगा, खुद ही कसम लेगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ, 4 बार खुद कहेगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 4 बार उसको ये कहना है, और 5वीं बार वो बोलेगा कि अल्लाह की लानत हो मुझ पे अगर मैं झूठ बोल रहा होगा।
तो 4 बार उसको कसम लेनी है कि मैं सच कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, और 5वीं बार जो कसम लेनी है वो ये 5वीं बार जो चीज़ कहनी है वो ये कि मे गॉड्स कर्स बी अपॉन मी इफ आई एम अ लायर। ठीक है? अब वाइफ को क्या करना है? वाइफ तो कह रही है कि नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो वाइफ को क्या करना है? वाइफ को भी 4 बार कसम लेनी है, और उसको ये कसम लेनी है कि जो मेरा हस्बैंड है वो झूठ कह रहा है, ये चीज़ जो वो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। तो उसको 4 बार ही कसम लेनी है, और 5वीं जो बात कहनी है वो कहनी है कि अल्लाह की कर्स हो मुझ पे कि अगर मैं झूठी हूँ। तो वहां से भी 4 बार, क्योंकि 4 विटनेस की जरूरत है, यहाँ से भी 4 बार, और उसके बाद 5वां कर्स, मे अल्लाह कर्स बी अपॉन मी इफ आई एम अ लायर। अब फिर क्या होगा? उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। ठीक है? उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, और इस केस में इट इज द ओनली केस वेयर जो वो बच्चा फिर होगा वो खाली मदर से इनहेरिट करेगा, और वो हस्बैंड से मतलब फादर से इनहेरिट नहीं करेगा। इस केस में वो खाली मदर से इनहेरिट करेगा। तो जैसे पिछला वाला केस था जहाँ पे इलिजिटिमेट बच्चे की बात हुई थी, उसमें भी वो खाली मदर से इनहेरिट करता है क्योंकि वो बच्चा खाली मदर का होता है। इस केस में भी ऐसा होगा। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हुआ आगे जाके कुछ टाइम के बाद, ऐसा प्रूव हो गया कि वो इस ही हस्बैंड का बच्चा था, तो उस केस में उसको सजा भी दी जाएगी, और उस केस में जो फिर पूरे राइट्स है उस बच्चे के, उसकी इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी में जो सारा इनहेरिटेंस का इशू, ये सारा फर्द है, वो सारा उसको दिया जाएगा। ठीक है? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ में जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ को मेंशन करा है। ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, ये मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिसको हमारी सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि मतलब ऐसा समझा जाता है सही है, लेकिन सही नहीं है। हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जैसे मतलब मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ, मुझे नहीं पता ये सही भी क्या, लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि जो आम है हमारी सोसाइटी में, बट जो चीज़ें आम नहीं होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले ये चीज़ कि डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस मतलब जो परसों भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी किसी के 2 बेटे हैं, तो कोई एक बेटा नाफरमान निकलता है, अपने माँ-बाप को छोड़ देता है, और उसके बाद घर भी छोड़ देता है, और अपनी बीवी के साथ, जो एक्चुअली सोसाइटी में इसी नाम से उसको फिर जाना चाहता है कि बीवी के पीछे रहा और बीवी के साथ घर से चला गया, और उसके बाद फिर कभी माँ-बाप के पास वापस आया भी नहीं, और जब मर गए तब भी जनाजे पे भी नहीं आए। लेट अस टेक इतना एक्सट्रीम कि वो जब मर भी गए तब भी जनाजे पे आया नहीं, आखिरी बार माँ-बाप को देखा नहीं, गुस्ल नहीं दिया, किसी भी एक्सट्रीम तक ले जाओ, इतना नाफरमान। और दूसरे केस में इतना फर्माबरदार बच्चा है कि उसने सब कुछ वो किया जो एक बाप या माँ एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या इस केस में हम उस नाफरमान सन का शेयर उससे ले सकते हैं, उसको ना दे सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो कश्मीरी में बोला जाता है कि अज़ल करूँ, उसको बिल्कुल मतलब उसको नाम से ही अज़ल कर लो, मतलब मैं ये मेरा आज से बेटा ही नहीं है, ये इनहेरिट नहीं करेगा। तो इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा दो। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। चाहे फिर वो कितना भी फरमान हो, कितना भी गलत हो, बीवी के पीछे चला गया, माँ-बाप को नहीं देखा, उसको ओल्ड एज में माँ-बाप को छोड़ दिया, माँ-बाप के साथ लड़ाइयाँ की, माँ-बाप को गालियाँ दी, माँ-बाप पे हाथ उठाया, एनीथिंग, किसी भी एक्सट्रीम तक जाओ। तो शरिया लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये कुरान में है, अल्लाह ताला ने ये शेयर्स मेंशन किए हैं, तो ये फॉलो ही फॉलो होगा। अब वो या तो तुम्हारी, ये तो या तो अल्लाह ताला तुम्हें इस टेस्ट से पास करवा रहा है कि ऐसी लाइफ दे रहा है जिसमें ऐसे बच्चे हैं या ऐसे पेरेंट्स हैं, जो भी है, या फिर बदकिस्मती है, तुम्हें परवरिश करनी नहीं आई जैसे एक्चुअली बच्चे की परवरिश करनी है। तुम लोग बस पैसे के पीछे रहे एंड बाकी चीज़ों के पीछे रहे, माँ अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, तो उसमें तुम शफ़क़त प्रोड्यूस नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए, और जब उसको तुमसे कभी प्यार हुआ नहीं, तो उससे तुम्हें कभी प्यार मिलेगा नहीं। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सिंपल है, कभी भी किसी भी केस में ये चीज़ खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज़, चाहे 1 दिन का बच्चा है या 50 साल का बंदा है, अगर रिलेशन है तो इनहेरिट करेगा। इट डज़न्ट मैटर, ये छोटा है तो ये कम इनहेरिट करेगा, ये बड़ा है ये ज़्यादा इनहेरिट करेगा। तो इस्लाम में एज इसमें मैटर नहीं करती, इस्लाम में मैटर करता है जेंडर एंड बंदा ज़िंदा होना चाहिए। ज़िंदा और जेंडर ये दोनों चीज़ें हैं, तो उसको पता चलेगा कि उसको कितना मिलेगा। तो एज का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। और तीसरी चीज़ जिसको बोलेंगे क्या, जैसे विडोज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर कोई लड़की मतलब ऐसा कि किसी का हस्बैंड मर गया, और हस्बैंड जब मर जाता है तो वाइफ को मिलेगा 1/8, ठीक है? अगर बच्चे होंगे तो अज्यूम कर लेते हैं बच्चे हैं, तो वाइफ को 1/8 मिलेगा। तो अब उस लड़की ने, जो उसकी वाइफ है, उसने क्या किया, उसने अब दूसरी शादी कर ली, ठीक है? अगर ये चीज़ देखोगे, हमारी सीरा पढ़ोगे, हज़रत मूसा की सीरा पढ़ोगे,
या फिर किसी भी सहाबी के बारे में पढ़ोगे या किसी भी उस दौर के किसी भी इंसान के बारे में पढ़ोगे तो ये देखने को मिलेगा। अगर मेल के बारे में पढ़ोगे, जब भी उसकी बीवी इस दुनिया से चली जाती थी, विद इन वेरी लेस टाइम, मतलब मे बी नेक्स्ट डे भी होता था, वीक भी होता था, मंथ भी होता था, दूसरी शादी वो कर लेता था। और अगर फीमेल के बारे में पढ़ोगे तो जब ऐसा होता था, जो ही इद्दा पीरियड खत्म हो जाता था तो उसके बाद वो शादी कर लेती थी, क्योंकि हजरत मोसेस ने क्लियरली ये चीज बताई है, इट इज बेटर कि तुम लोग शादी करो देन टू बी अलोन। ठीक है, बेटर है शादी कर लो, ताकि काफी जो गलत काम है जिसमें इंसान इन्वॉल्व होगा वो वैसा ना हो जाए। तो अब अगर कोई वाइफ है जिसका हस्बैंड मर जाता है, अब वो विडो हो गई, विडो होने के बाद उसका जो अपना हिस्सा है वो मिलने से पहले ही उसने शादी की, लेकिन इद्दा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ मतलब है इद्दा से, जो इद्दा पीरियड है वो खत्म हो गया, उसके बाद वो दूसरी शादी कर ले। फिर सोसाइटी उसको क्या बोलेगी, नहीं अब ये दूसरी से उसने शादी की, अब हम इसको हिस्सा नहीं देंगे, ये अब इनहेरिट नहीं करेगी। शरिया इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। यहाँ तक कि अगर हम सीरा में देखेंगे, जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनके पास अगर देखोगे, वाई वॉज शी द वेल्दिएस्ट वुमेन ऑफ हर टाइम। शी वॉज अ वुमेन हु यूज्ड टू डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उस टाइम पे अरब में कोई ऐसी लेडी नहीं थी जो इतनी ज्यादा अमीर थी। शी वॉज अ वेल्दिएस्ट इन अरब, इन मक्का में वो वेल्दिएस्ट औरत थी। और जब फिर ये देखोगे ना वो वेल्दिएस्ट कैसी बनी, इसमें स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से पढ़ के अलग अलग चीजें निकाली है। उसमें एक जगह ये चीज भी पढ़ने को मिलती है कि उनका जो पहला हस्बैंड था, हजरत मूसा से पहले जो उनका हस्बैंड था, वो प्रॉपर्टी वो वहां से इनहेरिट करके हजरत खतीजा को मिली थी। एंड फिर हजरत खतीजा ने वही बिजनेस कंटिन्यू किया और फिर उनकी शादी हजरत मूसा से हो जाती है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है। तो ये चीज कि हम किसी भी जगह ये चीज नहीं रोक सकते कि ये शायद शादी करे या शादी नहीं करे। हम किसी भी जगह ये चीज नहीं रोक सकते कि उसका जो अपना राइट है, अपना जो उसको है वो ना दे पाए। ठीक है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताओ। तो ये एक्चुअली है क्या, मैं एक स्टोरी एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, एक स्टोरी जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को स्टोरी पता है। लेकिन इस स्टोरी से इतना हमारी इतनी रूलिंग्स डिराइव हुई है, इतना शरिया का कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है। और ये जो स्टोरी है किसकी स्टोरी है, ये स्टोरी है हज़रत ज़ैनब की। और हज़रत ज़ैनब कौन है, जो हज़रत मुहम्मद की बेटी है, ये उनकी स्टोरी है। और आज के टर्म्स में हम इसको लव स्टोरी भी बोल सकते हैं कि उनकी स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी थी जो उनके हस्बैंड के साथ थी। और वो जब इंसान पढ़ता है, वो जब हमारे स्कॉलर्स ने पढ़ी है, उससे इतनी रूलिंग्स निकाली है जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के इनहेरिटेंस कैसे होगी मुस्लिम नॉन मुस्लिम में, प्लस दूसरी चीज कि अगर किसी की वाइफ मुसलमान बन जाती है लेकिन हस्बैंड मुसलमान नहीं है, या किसी का हस्बैंड मुसलमान बन जाता है, वाइफ मुसलमान नहीं है, उन केसेस में क्या होगा। और अगर किसी की वाइफ जो है वो मुसलमान बन गई, उसके बाद जब हस्बैंड मुस्लिम बनेगा, क्या इनको वापस निकाह पढ़ने हैं, क्या इनको वापस से वो सारा करना है जो उन्हें पहले किया था। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ ये स्टोरी मैं बता दूं, और इस स्टोरी से फिर खुद डिड्यूस कर लो कि क्या था, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या रूलिंग निकल के आ सकती है। ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, पहले ये चीज़ बता दूं, हज़रत मोहसिन की जो बेटियां थी, पहली बेटी उनकी थी हज़रत ज़ैनब, उसके बाद थी हज़रत रुकैया, तीसरी थी उम्मे कुलथुम, और चौथी थी हज़रत फातिमा। ठीक है। तो एक की शादी हज़रत फातिमा की हज़रत अली से हुई, दो की शादी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, और एक की शादी जो कि हज़रत ज़ैनब हुई, उनकी हुई अबू अल आस से। ठीक है। जो कि बहुत कम लोग जिनके बारे में जानते हैं, अबू अल आस से उनकी शादी हुई। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो एक दिन क्या होता है, अभी हज़रत मुहम्मद ने नबूवत का ऐलान नहीं किया होता है, तो जो अबू अल आस है वो हज़रत मुहम्मद के पास आते हैं। और जब उनके पास आते हैं तो बोलते हैं, वो एक्चुअली बहुत एक रिच मर्चेंट होते हैं, और बोलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आई विश टू मैरी योर डॉटर, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद जवाब में बताते हैं कि मेरे लिए मुनासिब यही है कि पहले मैं अपनी बेटी से इसके बारे में बोलूं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो मैं इतना डिटेल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा डिटेल में बोलूंगा उतनी रूलिंग समझ में आ जाएंगी। तो इसमें ये रूलिंग भी पता चलेगी कि प्रॉफिट भी पहले अपनी बेटी से पूछने गए कि क्या तुम इसे शादी करना चाहते हो कि नहीं। ये नहीं कि वो प्रॉफिट है तो वो जो बोलेंगे वो ही करना है। वहां पे वो भी ऐसा किया कि पहले अपनी बेटी के पास गए, और बेटी के पास जाने के बाद उनको बोला कि ये बंदा आया मेरे पास और इसने तुम्हारा हाथ मांगा है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट जो हज़रत ज़ैनब होती है, हदीसों में है कि शी ब्लशेस, हर फेस टर्न्स रेड, एंड
वो रेड होना और वो ब्लश होना हज़रत मोहम्मद साइन लेते हैं कि ये एक्सेप्ट किया इसने, ठीक है? तो ऑब्वियसली हज़रत मोहम्मद की एक सीधी हदीस है, एक कवी हदीस है जिसमें सहाबी बोलते हैं हज़रत मोहम्मद को कि हमें कैसे पता चलेगा कि वुमन ने, एक लड़की ने कंसेंट दिया शादी का, क्योंकि वो तो हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि अरब में भी या हमारी सोसाइटी में ऐसा रिवाज है कि लड़की का हाँ बोलना समझा जाएगा कि इसने गलती की, मतलब ऑब्वियसली हम वैसे ही सोचते हैं कि हम फिर कैसे माने कि इसने किया। तो हज़रत मोहम्मद ने बोला उसकी साइलेंस, अगर वो चुप रही ना तो उसका मतलब है कि हाँ इसने मंजूरी दे दी, ठीक है? तो क्या होता है, तो उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो उसके बाद अ, फिर हज़रत मोहम्मद एट द एज ऑफ 40 नबूवत का ऐलान करते हैं। नबूवत का जब वो ऐलान करते हैं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत अबू अल-आस के 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है उमामा। 2 बच्चे होते हैं, अली एंड उमामा। अली मेल होता है, उमामा फीमेल है। मैं यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड कर लूँ, ये जो उमामा है, जो हज़रत उमामा है, शी इज़ द वन हू मैरिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आफ्टर डेथ ऑफ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हज़रत फातिमा की डेथ के बाद हज़रत अली फिर इन्हीं उमामा से शादी करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसके 2 बच्चे होते हैं, एक अली होता है, दूसरी उमामा होती है। और ये जो उमामा होती है, इसके बारे में जब हम देखते हैं, शी इज़ द वन जिसके बारे में हदीस है कि एक सहाबी बोलते हैं हज़रत मोहम्मद एक बार नमाज़ पढ़ रहे थे एंड उन्होंने इसको गोद में पकड़ा था। एंड गोद में जब पकड़ा था, तो पूरे टाइम जब तक वो खड़ा थे, गोद में ऐसे पकड़ा हुआ था। हर किसी जो भी चीज़ उसको जो भी हमें नमाज़ में करना होता है, हर टाइम गोद में पकड़ा, लेकिन जब सजदा करना था, फिर उसको साइड में रख के नीचे रखा। उसके बाद जब वापस उठे, तो उस टाइम फिर से उसको गोद में उठाया। तो इतनी मोहब्बत थी उमामा से, क्योंकि हम, मतलब जब हम ये सब पढ़ते हैं, हज़रत मोहसिन के ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वी ओनली रीड अबाउट या वी ओनली नो अबाउट हज़रत हुसैन एंड हज़रत हसन या हज़रत ज़ैनब, तो ये भी उनमें आते हैं, हज़रत अली और उमामा भी उनमें आती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो जब ये नबूवत का ऐलान हो जाता है, हज़रत अली और हज़रत उमामा होते हैं, तो वो जो होते हैं हज़रत अबू अल-आस, वो टाउन में नहीं होते हैं। वो कहीं बाहर गए होते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है, वो क्या करते हैं, वो सीरिया जाते हैं एंड यहाँ यमन जाते हैं फॉर ट्रेड पर्पज़। तो उस टाइम वो घर में नहीं होते हैं। तो जब वो घर वापस आते हैं, तो जो हज़रत ज़ैनब होती है, वो बहुत खुश होती है। वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मैंने इस्लाम कबूल किया, तो चलो तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना है। तो वो बोलता है, तुमने कैसे कर लिया? क्या तुमने मुझसे पहले पूछा? तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये चीज़ बोलेगा ना कि मेरे 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 बोलने बगैर तुमने ये कैसे किया? तो वो बोलती है, नहीं, मेरा जो फादर है, ही इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड ऑब्वियसली ही वाज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन उस टाइम पे। तो मैं कैसे, मतलब डिनाई कर ली थी? तो वो बोलता है, नहीं, मैं लेकिन इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, तो लोग मुझे बोलेंगे इसने अपनी बीवी की वजह से किया, ये अपनी बीवी से डर गया, इसको अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसको अपनी बीवी से प्यार है, तब जाके इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और इसने सारा वो जो मेरे 360 बुद्ध है काबा में एंड जो फोर फादर्स है, उन सबको इसने अपनी, मतलब इसने बीवी से ही मोहब्बत कर ली, बाकी सब भूल गया, तो इसीलिए मैं इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो हज़रत ज़ैनब उनको बोलती है, क्या कह रहे हो, जो तुम्हारे एक्चुअली कज़न्स भी आपस में होते हैं। तो वो बोलती है उनको कि अली ने भी किया, हज़रत अली की बात करती है, जो कि तब 8 इयर्स के होते हैं। अली ने भी, जो तुम्हारा नहीं, उनको बोलते हैं हज़रत अली ने भी इस्लाम कबूल किया, जो मेरा कज़न है। लेकिन हज़रत उस्मान ने भी इस्लाम कबूल किया, जो कि तुम्हारा कज़न है। तो अगर इन लोगों ने किया, तो तब भी तुम नहीं करोगे? तो वो बोलता है, नहीं, मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई भी ऐसी वर्स रिवील नहीं हुई थी, जिसमें ये चीज़ बोला जाए कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर ये है मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी है, तो उनको अलग किया जाए। अभी तक कोई ऐसी वर्स नहीं आई थी। तो फिर आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या होता है। आगे चलते हैं तो आफ्टर 13 ईयर्स, तो 13 ईयर्स आफ्टर नबूवत, हज़रत मोहम्मद को हिजरा करनी पड़ती है टू मदीना। एट दैट टाइम अभी भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया होता है। तो 13 ईयर्स तक पहले इसको ये कन्विंस कर रही होती है, लेकिन ये नहीं करता है। आफ्टर 13 ईयर्स हज़रत ज़ैनब हज़रत मोहम्मद को बोलती है, अब तो हमें हिजरा करनी है, तो हमें तो मदीना जाना है, लेकिन क्या आप मुझे इजाज़त देते हो कि मैं ना जाऊं? इट शोज़ द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैं मदीना नहीं जाना चाहती, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरा हस्बैंड है यहाँ पे।
और हज़रत मूसा इजाज़त दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम मक्का में ही रुको, अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। अभी भी कोई वर्स रिवील नहीं हुई होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों मुस्लिम नहीं है तो इनको अलग किया जाए। तो वो मक्का में ही रहती है। उसके बाद 1 साल हो जाता है मदीना में, तो बैटल ऑफ बदर हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ भी समझो कि ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, वाई हम क्यों बोलते हैं कि हज़रत फ़ातिमा जो होगी वो औरतों की लीडर होगी जन्नत में। बिकॉज़ दे हैव सैक्रिफाइस सो मच एंड दे वर एबल टू बैलेंस हर कोई चीज़ इतना अच्छे से। उन्हें वो चीज़ें देखी ना, लेकिन अगर उनको पढ़ोगे ना तब पता चलेगा और फिर ये समझ में आएगा उनको इतने बड़े स्टेटस क्यों दिए गए। क्योंकि उन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, लेकिन हम बस ऐसे ही समझते उसको ऐसे कहा गया, मतलब पता ही नहीं क्यों कहा गया। तो मैं हज़रत ज़ैनब के बारे में कह रहा हूँ, उसने कैसे बैलेंस किया। एक साइड से प्रॉफिट है, उसका फादर है, जो डायरेक्ट अल्लाह से कम्युनिकेट करता है। एक साइड से उसका हस्बैंड है, जो कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन उससे प्यार है, उससे मोहब्बत है। तो 2 चीज़ें उसको बैलेंस करनी है। फिर क्या होता है, तो वो मक्का में रह जाती है, उसके बाद बदर का मोमेंट आता है, बदर का टाइम आता है। और जो इसका हस्बैंड है, हज़रत अबू अल-आस, वो कुरैश के साइड से हज़रत मोहम्मद के खिलाफ जंग में शरीक हो जाता है। और हज़रत ज़ैनब का हाल देखो क्या होगा। एक साइड से दुआ कर रही है कि मेरे फादर को कुछ ना हो ताकि मैं ऑर्फन ना बन जाऊं, और दूसरे साइड से कह रही है मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो ताकि मेरे बच्चे ऑर्फन ना बन रहे हो। तो एक साइड से ये वाला रोना, एक साइड से दूसरा रोना। बदर हो जाती है, मुसलमान जीत जाते हैं। तो जब लोग वापस आते हैं, मक्का में होती है, तो कुरैश के जो लोग बच गए होते, जो भाग गए होते, वापस आते हैं। तो ये उनसे पूछती है क्या हुआ, बोलते हैं मुसलमानों ने जीता। तो पूछती है अच्छा तो मेरे फादर ठीक है। तो बोलते हैं हाँ फादर इज सेफ। मेरे हस्बैंड सेफ है। बोलते हैं हस्बैंड भी सेफ है, बट ही हैज बीन टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो उसको कैप्चर किया गया है। तो हजरत मोहम्मद को नहीं पहले पता होती है कि इसको भी कैप्चर किया गया है। अब उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि जो भी हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, जो 72 बंदे जो हमने 72 बंदे जो हमने ले लिए, उनके बदले हम उनके रिलेटिव से पैसा ले लेंगे। तो उनके रिलेटिव्स को मैसेज पहुंचाया जाता है अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, तो इसके बदले हमें पैसा दे दो। क्योंकि इंशाल्लाह कभी किसी सेशन में हम अच्छे से बदर का सारा वाकया डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पैसा क्यों मांगा गया, और बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी कि जिसमें भी किसी को पता हो हज़रत उमर ने नहीं माना था पैसा लेना, जो भी था इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कभी। तो अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हो जाता है कि पैसा लेना है। तो हज़रत ज़ैनब तक ये बात पहुंच जाती है। वो क्या करती है, वो देखती है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो कुछ जगह पे ये चीज़ मेंशन है कि वो उसको एक नेकलेस मिलता है और वो बेच देती है वो हज़रत मोहम्मद के पास फॉर हर हस्बैंड, ताकि उसका हस्बैंड रिलीज हो जाए। लेकिन कहीं पे मिलता है वो बैंगल्स बेच देती है। तो कहीं पे बैंगल्स का मेंशन है, कहीं पे नेकलेस का मेंशन है। तो वो चीज़ कहाँ जाती है, वो चीज़ जब जाती है लोगों के पास, वहाँ पे जो मुसलमान होते हैं जिनने जीता होता है, तो उनके पास ये नेकलेस, चलो हम नेकलेस की बात करते हैं, तो उनके पास ये नेकलेस आ जाता है। तो हज़रत मोहम्मद को इस नेकलेस पे नज़र पड़ जाती है, और वो देख के वो बोलते हैं बाकी लोगों से, जो वहाँ सहाबी होते हैं, उनको बोलते हैं कि ये किसका नेकलेस है, ये किसके बदले आया है, किसको रिलीज करने के लिए आया है। तो वो बोलते हैं हज़रत अबू अल-आस को रिलीज करने के लिए आया है। तो वो नेकलेस उठाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं हज़रत मोहम्मद। एंड इन द होल सीरा, जितनी भी सीरा है उसमें अगर देखोगे, जहाँ जहाँ पे मेंशन है ना कि हज़रत मोहम्मद ने रोया है, आंसू बहाए हैं, उधर देखोगे जितना इस चीज पे स्ट्रेस दिया गया है ना, कितना इमोशनल हुआ है, उतना किसी भी मूवमेंट पे नहीं हुआ है। जिसने भी सीरा पढ़ी होगी, इस मूवमेंट को इतना इस तरीके से लिखा गया है कि उसे ये पता चलता है कि कैसा था, फील हुआ होगा। क्यों ऐसा फील हुआ था, क्योंकि वो नेकलेस जो था वो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। तो उससे हजरत मोहम्मद को वो याद आती है, और वो हजरत खतीजा ने हजरत जैनब को दिया था जब उसकी शादी हुई थी। तो उनको ये चीज लगता है कि ये देखो, मतलब ये, मतलब वाई इज ही अ प्रॉफिट। मतलब ये चीज भी सोचो, क्या कोई आम इंसान ये चीज, उसी इतना करेज ले भी सकता है कि अपने सन इन लॉ के खिलाफ लड़ रहा है और ये सब उसको देखना पड़ रहा है। इसलिए प्रॉफिट्स का एक अलग ही मुकाम होता है। देन तो वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हमारे प्रॉफिट इतना रोते हैं कि जो वहां पे साहबी है वो भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। और
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते-रोते अपने सहाबियों को बोलते हैं कि क्या हम इस शख्स को बिना कुछ लिए इसकी फैमिली से रिहा कर सकते हैं? परमिशन माँगते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ, हम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं क्या ये नेकलेस भी हम इसको वापस दे सकते हैं? तो वो परमिशन दे देते हैं हाँ, हमें इस नेकलेस की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अल-आस से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम ये नेकलेस ले लो और वापस मक्का चले जाओ और मक्का जाने के बाद ये नेकलेस ज़ैनब को हज़रत ज़ैनब के पास दे देना और उनको बोलना कभी भी ये किसी भी मौके पे किसी को ना दे। प्लस अब जब तुम वहाँ जाओगे, तुम मुझसे एक मतलब एक अहद करो कि तुम ज़ैनब को यहाँ वापस भेजोगे। तो हज़रत अबू अल-आस बोलते हैं, उनको वापस क्यों भेजना है? वहाँ पे वो भी क्योंकि ये अब मैं ऐसे समझाता हूँ, किसी भी सहाबी का नाम लोगे ना, किसी भी सहाबी का नाम 1400 ईयर्स पहले, तो हर किसी सहाबा की एक से ज़्यादा बीवी मिलेगी। लेकिन जब हज़रत अबू अल-आस की बात करोगे ना, तो उसकी एक ही बीवी रही है और वो हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत अली ने भी एक से ज़्यादा शादी की, हज़रत उस्मान ने भी एक से ज़्यादा शादी की, हर किसी सहाबी ने एक से ज़्यादा शादी की, लेकिन हज़रत अबू अल-आस ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की। तो अक्सर ये पूछा जाता है किसी का नाम दे दो जिसने एक से ज़्यादा शादी नहीं की, तो वो इसी का नाम है। तो उसको भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है किससे? हज़रत ज़ैनब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो वो बोलते हैं अच्छा मुझे इसको यहाँ भेजना है, क्यों भेजना है? मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा? तो हज़रत मोहम्मद बोलते हैं द वर्सेस हैव बीन रिवील्ड कि अब तुम उसके साथ नहीं रह सकते। अब नॉन मुस्लिम, मुस्लिम को आपस में अलग होना है अगर वो हस्बैंड वाइफ है एंड फ्रॉम दिस डे यू आर नॉट हिज हस्बैंड। तो ये क्लियर कर देते हैं। वो वापस चला जाता है, वापस जाता है और बोलता है हज़रत ज़ैनब को तुम्हें अब कहाँ जाना है? तुम्हें अब मदीना जाना है। मैंने तुम्हारे फादर से ये बोल दिया। तो हज़रत ज़ैनब क्वेश्चन करती है तुम अब भी मुसलमान नहीं बनोगे? मतलब मैं अब तुमसे अलग हो रही हूँ, तुम अभी भी मुसलमान नहीं बनोगे? अभी तक तो हम साथ थे ना, अब तो हम अलग हो रहे हैं, तुम अब भी तुम मुझे जाते हुए देख सकते हो? तो फिर से वो यही चीज़ बोलता है, मुझे बोलेंगे कि तूने बीवी की वजह से, तू कमज़ोर बीवी की वजह से पड़ गया, इसीलिए मैं मुसलमान नहीं बनूँगा। तो क्या होता है, वो ये जर्नी तय करती है विद हिज सन एंड डॉटर और वो जाते हैं मदीना। एंड मदीना जाने के बाद अब वो एक ऐसी लेडी है जो दोबारा शादी कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई हस्बैंड नहीं है और जो हज़रत अबू अल-आस है, वो भी ऐसा एक मेल है जो शादी कर सकता है, क्योंकि अब उसकी कोई वाइफ नहीं है। लेकिन ना ये शादी करता है, ना वो शादी करती है। एंड आफ्टर 6 इयर्स इन द 6th हिजरा, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो मुसलमान है, वो एक कारवान जो सीरिया से मक्का आ रहा होता है। जब वो सीरिया से मक्का आ रहा होता है, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो बीच में आ जाते हैं और वहाँ पे उसका जो जितना भी माल है, कुछ भी है, वो सारा ले लेते हैं और वो हज़रत मोहम्मद के सामने पेश कर देते हैं। ठीक है? तो ये क्यों है और मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता ये गलत इमेज निकल के आए, लेकिन हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों था, क्या नहीं था, क्योंकि कुरैश ने तो मुसलमानों का सारा माल ले चुके थे। उनको कुछ नहीं दिया था, जिन्होंने भी मदीना हिजरत की थी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली। तो उस टाइम के लिए हलाल था कि अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए ऐसा करें। तो क्या हुआ उसके बाद, उस कार वो जो कारवां था, उस कारवां में ये भी था, हज़रत अबू अल-आस जो था, वो भी उस कारवां में था। लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर पाए और जब इसको कैप्चर नहीं कर पाए, ये भागते-भागते इसको ये चीज़ पता चल गई, ये जो सारा माल है, ये सारा माल ले चुके हैं। कौन ले चुके हैं? मुसलमान ले चुके हैं। तो ये क्या करता है, ये मदीना चुपके-चुपके चला जाता है और हज़रत ज़ैनब का घर ढूँढता है और जब ये हज़रत ज़ैनब का घर ढूँढता है, नॉक करता है और जब ये नॉक करता है, दरवाज़ा खोलता है, हज़रत ज़ैनब दरवाज़ा खोलती है। हज़रत ज़ैनब इनको देख के पहला क्वेश्चन यही पूछती है, तुम मुसलमान बन गए? मतलब पहला क्वेश्चन ये होता है, अब तुम मुसलमान बन गए, मेरे लिए तुम मुस्लिम बन गए? वो वहाँ से फिर से बोलता है, नहीं मैं मुसलमान नहीं बना। बस इतना ही हुआ कि मेरा सारा माल लिया गया, लेकिन मैं अभी भी मुसलमान नहीं बना। एंड वो रात वहीं पे स्पेंड करता है, ठीक है? लेकिन वो उसको अंदर आने से पहले ये चीज़ बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चों के फादर हो, बट तुम मेरे कज़न हो। क्योंकि वो उसका कज़न होता है।
वो इनिशियली उसका कज़न ही होता है। उसको बोलते हैं, "यू आर माय कज़न बट द फादर ऑफ माय ये चिल्ड्रन, तो मैं तुम्हें इसलिए इधर रहने दे रही हूँ।" अगली सुबह जब फजर का टाइम होता है, तो क्या होता है, फजर खत्म हो जाती है, तो पीछे से जब भी नमाज पढ़ी जाती है, फ्रंट में मेल्स रहते हैं, बैक पे फीमेल्स रहती है। तो फजर हज़रत मूसा जब सलाम फेर देते हैं, तो पीछे से आवाज़ आती है एक लड़की की और बोलती है कि मेरे साथ एक बंदा है, मैं मेरे साथ एक बंदा है जो कि मेरा कज़न है, उस कज़न को मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इस्लाम में, शरिया में ये चीज़ इजाज़त है कि ऐसा मान लो 2 लोगों के बीच जंग हो रहा है, 2 ट्राइब्स के बीच या मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के बीच जंग हो रहा है। तो अगर किसी नॉन मुस्लिम को हमने कैप्चर किया, उसको अगर कोई मुस्लिम ही ये ऐसा बोले कि ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो इसको कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, इसका सारा, अगर इसने कुछ गलत किया, वो सारा इल्ज़ाम मैं खुद पे लूँगा, तो शरीयत उस चीज़ की इजाज़त देता है। तो वो यही चीज़ बोलती है कि इसका सारा जो, अगर इसने कुछ गलत किया, कुछ भी किया, तो उसकी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है और ये कौन है? ये हज़रत अबू अल आस है। तो हज़रत मोहम्मद अपने सहाबों की तरफ देख के ये चीज़ बताते हैं, अपने सहाबा की तरफ देख के ये चीज़ बताते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये लिटरली ये सीरा में लिखा गया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये मुझे मतलब ये दिखाने के लिए, ये बोलने के लिए कि मैं इसमें कहीं पे इन्वॉल्व तो नहीं हूँ। क्योंकि ये बंदा हमसे कितने टाइम से लड़ रहा है। ये बंदा बदर में हमारे खिलाफ था एंड ही इज़, मतलब ये कुरैश का हेड है। इसको बिल्कुल एक, ये वो वाली पर्सनैलिटी है जिस तरह से अबू सुफियान को समझा जाता था। और अगर अबू सुफियान ऐसे मिल जाता, तो उसको क्या मुसलमान ज़िंदा छोड़ते? उस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ जिस पीरियड में जंग चल रहा था। तो इसीलिए हज़रत मोहम्मद यहीं से एक्सप्लेनेशन देते हैं सहाबा को कि मैं इसमें कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये खुद से मेरी बेटी ने कर लिया। और वो सहाबा से पूछते हैं और वो जो आवाज़ आती है उसमें हज़रत ज़ैनब ये भी बोलती है कि जो भी इसका माल है वो सारा इसको दे दिया जाए वापस। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से डिस्कस कर लेते हैं, क्या तुम लोग इस चीज़ की इजाज़त देते हो जो तुमने कल कारवां यहाँ पहुँचाया? क्या तुम लोग इस चीज़ की इजाज़त देते हो कि हम इसको ये वापस देते हैं? अगर तुम नहीं देते तो नहीं देंगे। और तुम लोग ऐसा मानते हो? तो वो लोग एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम इसके साथ नहीं छेड़ेंगे और जितना भी हमने माल इसका कलेक्ट किया है, हम वो सारा उठा के इसके हवाले कर देते हैं। तो फिर से हज़रत अबू अल आस बच जाते हैं और वो क्या करते हैं, अब वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हज़रत ज़ैनब फिर से निकलते टाइम उनको यही चीज़ बोलती है, इतना कुछ हो गया, तब भी अभी तू मुसलमान नहीं बनेगा, मेरे लिए मुसलमान नहीं बनेगा। वो बोलते हैं, अभी भी बोलता है, मैं मुसलमान नहीं बनूँगा। उसके बाद वो मक्का चले जाते हैं। मक्का जाने के बाद वो जो सारा कारवां का माल होता है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो बाकी लोगों का होता है। एक्चुअली जब ये हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें क्या होता है कि किसी एक बंदे के पास सारे ट्राइब्स, सारी फैमिलीज़ उसको कुछ माल दिया करते थे। उसको बोलते थे जाओ तुम्हें सीरिया जाना है या तुम्हें यमन जाना है, टुवर्ड्स द नॉर्थ सीरिया होता था, टुवर्ड्स द साउथ यमन होता था। तो बोलते थे सीरिया जाना है, यमन जाना है, तो ये माल हमारा ले लो, ये वहाँ पे बेच दो और वहाँ से हमारे लिए पैसे लाना। तो उसका कुछ शेयर वो बेचने वाला रखता था और कुछ शेयर वापस फैमिलीज़ को दिया जाता था। तो वैसे ही वो उस टाइम अबू अल आस सीरिया से जब आए थे, वो बेच के आए थे, तो खाली पैसा था। तो वो जब वापस आते हैं, वो हर किसी फैमिली को अपना-अपना पैसा दे देते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं सब में, बोलते हैं क्या कोई अब ऐसा शख्स है, जिसके पास अभी भी कुछ पैसा है, जो मेरे पास जिसका पैसा है? तो सारी फैमिलीज़ विटनेस बनती है, नहीं तुमने सारा माल हम तक पहुँचा दिया। तो वो उन सब के सामने बोलता है कि नाउ मैं मुसलमान बनता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्चुअली ये कलमा नहीं है, वो ये चीज़ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये चीज़ पढ़ता है और वहाँ पे ये चीज़ प्रूव करता है कि अब मैं बीवी के लिए नहीं मैंने कबूल किया। मैंने एक्चुअली प्रॉफ़िट से मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने ऐसी चीज़ें देखी, मुझे बदर के टाइम पे भी कैसे रिलीज़ किया गया। मुझे इस टाइम भी मैं मुसलमानों ने मेरे साथ कैसे ट्रीट किया। सहाबा ने मुझे कैसे छोड़ दिया। उन्होंने कितनी मेहनत से वो माल लिया था और उनके लिए माल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब भी मैं वो सारा मुझे दे गए और अब मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, ताकि सोसाइटी को भी ये लगे कि मैं बीवी के लिए एक्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद सबसे पहले वो हज़रत मोहम्मद से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं बिल्कुल वो इस्लाम कबूल कर देता हूँ, ना मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद ही अगला सेंटेंस होता है, क्या अब मैं ज़ैनब से मिल सकता हूँ? आपने मुझे बदर के टाइम बोला था, तुम अब ज़ैनब के
कज़न के अलावा कुछ नहीं हूँ। क्या अब ज़ैनब मेरी वाइफ़ है? तो हज़रत मोहम्मद खुद उनको लेके जाते हैं ज़ैनब के घर और दरवाज़े पे नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद उनसे पूछता है, हज़रत मोहम्मद ज़ैनब को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए वही पुराना रिश्ता है, क्या तुम्हें कबूल है? तो हज़रत ज़ैनब फिर से उसी तरह से ब्लश हो जाती है जिस तरह से वो पहली बार ब्लश हुई थी, उसी तरह से रेड हो जाती है और हज़रत मोहम्मद समझते हैं कि हाँ, इसने फिर से येस बोला और उनको इजाज़त मिलती है साथ रहने की। और आफ्टर ओनली 1 ईयर, 1 साल बाद हज़रत ज़ैनब इस दुनिया से चली जाती है। जस्ट बिकॉज़ जो उसने वो हिजरत की होती है फ्रॉम मक्का टू मदीना, उसमें उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, उसको मिसकैरेज भी हो जाता है। वो तो इन डेप्थ में बोलूँगा कभी। तो इधर से क्या रूलिंग निकली कि अगर हस्बैंड को फिर वापस वाइफ के पास आना है मुसलमान बनने के पास, तो फिर से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से जब उनको मिलाया तो फिर से शादी नहीं करवाई। तो ये पूरी स्टोरी का क्रक्स था कि एक साइड से फादर को बैलेंस किया, एक साइड से रिलीजन को बैलेंस किया, एक साइड से हस्बैंड को फॉलो किया एंड 20 इयर्स हज़रत ज़ैनब ने अपने हस्बैंड का वेट किया कि वो मुसलमान बन जाए और 20 इयर्स हज़रत अबू अल आस ने इंतज़ार किया कि वो अपनी वाइफ से मिले। तो मुझे लगता है ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये बहुत अच्छी स्टोरी है।